एमएलएस के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। शाम को 6 बजे तक मुंबई के होटल में पहुंचने के लिए कह दिया गया है। और अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अखिलेश, अब शिवसेना ने भी कह दिया है कि जो उनके विधायक हैं वो मुंबई पहुंचे, बाकायदा उनके लिए बुकिंग्स भी कर दी गई हैं। सेम स्टेटस बीजेपी का भी है और शिंदे गुट के पहुंचने का भी लगभग तय समय सबको मालूम है। कल की पूरी तैयारी ठीक उससे पहले, और शिवसेना ये भी अश्योर करना चाहती है कि जो उनके साथ हैं वो साथ ही रहें। जी बिल्कुल, अभी शिवसेना के पास जो 15 विधायक हैं उन्हें ट्राइडेंट में रोकने की उन्होंने बात कही है और सभी को निर्देश दिया कि उस होटल में पहुंचे। जैसे कि बीजेपी ने भी एक निर्देश जारी किया है कि सभी कप परेड के ताज प्रेसिडेंसी होटल में आएँ। उसी तरह कांग्रेस भी अपने विधायकों को कह रही कि संपर्क में रहें और मुंबई में रहें। सभी दल अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में सबसे बड़ी बात है कि शिंदे गुट किसे समर्थन देता है, किसकी तरफ वो वोट करेगा, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और जैसा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रहे थे कि हमारे संपर्क में है और वो जो सामने आएंगे तो हमारी तरफ हो जाएंगे, तो ये उन्हें मुलाकात का मौका ही नहीं मिलेगा। गोवा में सभी रुकेंगे शिंदे गुट के जो विधायक हैं और उसके बाद वो सीधे मुंबई आएंगे और यहाँ पर वो अपना जो है वोट देंगे। उसके बाद ये काउंटडाउन शुरू होगा, हेड काउंट शुरू होगा कि किसके साथ कितने विधायक हैं। अगर ये नहीं भी होता है तो बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि वो अपनी सरकार बना सकते। ठीक है, महाराष्ट्र में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की यह बैठक होगी। सुमेरा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। सुमेरा, हमने देखा बीजेपी भी जो पिछली बार अजीत पवार का पूरा प्रकरण हुआ था, जिस तरह से उन्हें रातों रात शपथ दिलाई गई थी और उसके बाद फिर वो नहीं मुमकिन हो पाया एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसे में बीजेपी भी ऐसा लग रहा है कि इस बार दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली कहावत जो है उस पर अमल करते हुए बहुत बाद में सीन पर नजर आई है। क्या स्ट्रेटजी इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही? जी हाँ, देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत साफ तौर पर जो दिखाई दे रही है वो एक तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत संभल कर वो आगे बढ़े हैं इस बार, क्योंकि देखिए जब ये सरकार बनी उसके बाद कोशिश की गई, फौरन जो अजीत पवार वाला प्रकरण हुआ उसके बाद भी कोशिश की गई, एक बार नहीं कई बार। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से प्लानिंग हो रही थी। पिछले 6 महीने की प्लानिंग के बाद बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की गई है, प्लानिंग टू द एंड की गई है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी द्वारा। हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि लगातार इसकी कोशिश की जा रही थी और जो रणनीति है वो यही कि बहुत तेज़ी और जल्दबाजी में कुछ ना किया जाए, पुख्ता तौर से किया जाए, कानूनी तौर पर जो बिल्कुल ठीक हो, लीगली एकदम बाइंडिंग हो, उस तरह से आगे बढ़ा जाए। और जो अभी अखिलेश कह रहे थे वो बहुत अहम बात है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। अगर यहाँ पहुँचते हैं शिंदे गुट, जो पहुँचेंगे वो यहाँ पर और एक साथ एकजुट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, अगर वो मौजूद रहते हैं तो भी बहुत अच्छा है बीजेपी के लिए। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं, अगर शिवसेना का वो गुट मौजूद नहीं भी रहता है तो भी शिवसेना बीजेपी आश्वस्त है, उसके पास तब भी नंबर्स हैं, निर्दलीय उसके पास रहते हैं, तो वो मिलाकर भी देवेंद्र फडणवीस कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार अभी के परिप्रेक्ष्य में यानी एक विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है सुमेरा। बीजेपी जो अभी तक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थी, अब वो विन विन सिचुएशन पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है। शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद मुमकिन है